अगर मैं आपसे कहूं कि जो इतिहास आप जानते हैं वह अधूरा है, जो दुनिया आप देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है, और जो वास्तविकता आप जी रहे हैं शायद वह एक भ्रम हो, तो क्या आप इस वीडियो को अंत तक देखने की हिम्मत करेंगे? आज हम उन 25 रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यह वीडियो मनोरंजन नहीं है, यह एक चेतावनी है। 4500 साल पहले बिना मशीन, बिना क्रेन इंसान ने 25 टन के पत्थर हवा में कैसे उठाए? आज भी आधुनिक इंजीनियर यह स्वीकार करते हैं, अगर आज पिरामिड दोबारा बनाना हो तो भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, क्या यह काम इंसानों ने किया या किसी और ने? एक पूरी सभ्यता, विकसित शहर, ड्रेनेज सिस्टम, और फिर अचानक सब खत्म। कुछ कंकाल ऐसे मिले जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग जिसे हम आज भी नहीं समझते? जहां जहाज गायब होते हैं, विमान लापता हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ना मलबा, ना शव। क्या यह समुद्र का हिस्सा है या समय और आयामों के बीच का दरवाजा? पूरी पृथ्वी घूमी जा सकती है, लेकिन अंटार्कटिका नहीं। क्यों? बर्फ के नीचे क्या छुपा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं वहां पहरा देती हैं? वोयेनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, भूमिगत शहर, नाज़का लाइन्स, स्टोनहेंज, इतिहास हमें सवाल देता है, जवाब नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं, सवाल यह है, सरकारें सच क्यों छुपा रही हैं? यूएफओ वीडियो, पायलट्स के बयान, और फिर अचानक खामोशी। अब सवाल यह नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं, सवाल यह है, सरकारें सच क्यों छुपा रही हैं? यूएफओ वीडियो, पायलट्स के बयान, और फिर अचानक खामोशी। अगर चंद्रमा सिर्फ पत्थर है तो एनआईए ने कई तस्वीरें क्यों छुपाईं? चंद्रमा पर संरचनाएं और कुछ आवाजें जो कभी जनता तक नहीं पहुंची। क्या समय सीधा बहता है या हम उसे मोड़ सकते हैं? एक जहाज अचानक गायब और वापस आया, लेकिन इंसानों के साथ कुछ गलत हो चुका था। प्राचीन विमान प्यूमा पंकु, छुपी तकनीक, ब्लैक नाइट सैटेलाइट, मानव से पहले की सभ्यताएं। क्या हम पहली सभ्यता हैं या आखिरी? मृत्यु के समय शरीर का वजन क्यों घटता है? अगर आत्मा नहीं है तो यह 21 ग्राम क्या है? एक बच्चा जिसे अपना पिछला जीवन याद है, क्या यह संयोग है या सबूत? कई लोग मरकर लौटे और सबने लगभग एक जैसा अनुभव बताया। क्या मृत्यु अंत है या दरवाजा? अगर यह दुनिया असली नहीं है तो इसे चला कौन रहा है? क्या भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है? मानव चेतना सीमित क्यों है? क्या मानव इतिहास को बार बार मिटाया गया है? शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें जानने नहीं दिया जाता। सॉफ्ट म्यूजिक। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच हमेशा दबाया जाता है लेकिन कभी मरता नहीं। मिस्र के पिरामिड केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। गीजा के महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 25 टन के बीच है। सवाल यह है, 4500 साल पहले बिना क्रेन, बिना लोहे के औजार, बिना पहियों, इतने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे रखा गया? पिरामिड के चारों कोने आज भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बिल्कुल सटीक दिशा में हैं। पिरामिड की ऊंचाई और पृथ्वी की परिधि का अनुपात लगभग पाई के बराबर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह ध्वनि तकनीक, साउंड लेविटेशन का प्रयोग हुआ, या फिर यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की देन है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पिरामिड इंसानों ने नहीं, बल्कि एलियंस ने बनवाए। भारत पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी थी। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। ड्रेनेज सिस्टम, पक्की सड़कें, नगर नियोजन। लेकिन यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई। खुदाई में मिले कुछ तथ्य डरावने हैं। कुछ कंकाल ऐसे हालात में मिले
जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। कुछ जगहों पर रेडिएशन सामान्य से 50 गुना ज्यादा पाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया, क्या वही पूरा सच है? क्या सच में मानव सभ्यता केवल कुछ हजार साल पुरानी है? क्या प्राचीन लोग सच में इतने पिछड़े थे जितना हमें बताया गया? यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला सच आपको पहले से ज्यादा चौंका देगा। आज से लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। पक्की सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, एक जैसी ईंटों से बने शहर। सोचिए, आज भी कई आधुनिक शहर ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई? हमें बताया गया, यह सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गई। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सच्चाई अधूरी है। इस सभ्यता को जानबूझकर कमजोर और पिछड़ा दिखाया गया, ताकि यह साबित किया जा सके कि भारत में सभ्यता बाहर से आई। अगर यह सच सामने आ गया कि भारत की सभ्यता स्वदेशी और अत्यंत उन्नत थी, तो इतिहास की पूरी कहानी बदल जाएगी। नालंदा यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। चीन, तिब्बत, कोरिया से लोग हजारों किलोमीटर चलकर यहां पढ़ने आते थे। लेकिन फिर आया 1193 ईस्वी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है, पुस्तकालय की आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कितने ज्ञान ग्रंथ, कितने विज्ञान, कितने रहस्य उस आग में हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन आज की किताबों में इस घटना को बस एक सामान्य आक्रमण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि भारत कभी ज्ञान का केंद्र था, तो आज का बौद्धिक इतिहास हिल जाएगा। मिस्र के पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। हमें बताया गया, ये फिरौनों की कब्रें थी। लेकिन सवाल उठते हैं, इतनी भारी पत्थर की शिलाएं बिना आधुनिक मशीनों के कैसे उठाई गई? पिरामिड बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में कैसे बने? अंदर बिजली जैसी ऊर्जा के संकेत क्यों मिलते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं पिरामिड असल में ऊर्जा पैदा करने वाले संरचनाएं थी। अगर यह सच है तो प्राचीन मानव हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत था, और यही सच्चाई आज भी दुनिया से छुपाई जा रही है। क्या आपने कभी टटारिया का नाम सुना है? पुराने नक्शों में तारतारिया एक विशाल सभ्यता थी जो एशिया से यूरोप तक फैली हुई थी। लेकिन आज न किताबों में नाम, न स्कूलों में चर्चा। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है 18वीं और 19वीं सदी में एक बड़ी वैश्विक घटना हुई, जिसके बाद इतिहास को फिर से लिखा गया। तारतारिया को बस नक्शों से नहीं, यादों से मिटा दिया गया। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, महाभारत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों की चर्चा है। हमें बताया गया, यह सब कल्पना है। लेकिन सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, वराहमिहिर ने खगोल गणनाएं की। तो सवाल है, जब चिकित्सा और गणित सच है, तो बाकी सब झूठ क्यों? क्योंकि कुछ सच्चाइयां आधुनिक इतिहास के ढांचे में फिट नहीं बैठती। हमें बताया गया कि मानव सभ्यता 6000 साल पुरानी है, लेकिन गोबेकली टेपे 12000 साल पुराना है। समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचनाएं मिली है। तो सवाल यह है, क्या हमसे सच छुपाया गया, या फिर इतिहास की टाइमलाइन जानबूझकर छोटी रखी गई? क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, इतिहास सत्ता देता है, इतिहास पहचान देता है, इतिहास नियंत्रण देता है। जो इतिहास को नियंत्रित करता है, वह वर्तमान और भविष्य को भी नियंत्रित करता है। इतिहास को जलाया जा सकता है, लेकिन सच को खत्म नहीं किया जा सकता। आज नई खोजें हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। शायद आने वाला समय इतिहास को फिर से लिखे, लेकिन इस बार सच के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की आधुनिक दुनिया की नींव कहाँ से रखी गई? मोबाइल, इंटरनेट और ऊंची इमारतों से पहले इंसान कैसे रहता था? कैसे उसने जंगलों से निकलकर महान सभ्यताओं की स्थापना की? आज हम आपको समय की उस यात्रा पर ले चलेंगे जहां से शुरू हुआ दुनिया का प्राचीन इतिहास। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सीन में छुपा है मानव सभ्यता का एक बड़ा रहस्य।
प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण युग से। इस समय इंसान घुमंतु था। वह जंगलों में रहता, जानवरों का शिकार करता और फल फूल खाकर जीवन यापन करता था। धीरे धीरे इंसान ने पत्थरों से औजार बनाए, आग की खोज की और समूहों में रहना शुरू किया। इसके बाद आया नवपाषाण युग, जहां इंसान ने खेती करना सीखा। यहीं से जन्म हुआ गांव, परिवार और समाज का। कृषि क्रांति ने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। करीब 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक अत्यंत उन्नत सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। यहाँ की सड़कों की योजना, पक्के मकान और जल निकासी व्यवस्था आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। ये सभ्यता व्यापार और शांति के लिए जानी जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच जन्मी दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। यहीं बनी दुनिया की पहली लिपिकीलाक्षर और पहला लिखित कानून हम्मुराबी की संहिता। ये सभ्यता कानून और प्रशासन की नींव मानी जाती है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई रहस्यमयी मिस्र सभ्यता। विशाल पिरामिड, ममीकरण की प्रक्रिया और फराओ का दिव्य शासन आज भी इतिहास का बड़ा रहस्य है। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। चीन की प्राचीन सभ्यता, चीन में हुआंग हो नदी के किनारे एक शक्तिशाली सभ्यता उभरी। दुनिया को कागज, बारूद और रेशम यहीं से मिला। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने नैतिक जीवन की शिक्षा दी। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में आया वैदिक काल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसी युग की देन है। इस काल में यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा और आश्रम व्यवस्था विकसित हुई। बाद में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने भारतीय संस्कृति को अमर बना दिया। यूनान को पश्चिमी सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहीं जन्म हुआ लोकतंत्र का। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने दुनिया को सोचने की नई दिशा दी। विज्ञान, गणित और कला में यूनान का योगदान अमूल्य है। रोमन सभ्यता, रोम ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। रोमन कानून, सड़कें और जल सेतु आज भी उपयोग में हैं। इसी काल में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। प्राचीन काल में मानव ने जीवन के अर्थ को समझने के लिए धर्मों का निर्माण किया। भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, पश्चिम में यहूदी और ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों ने मानवता, करुणा और सत्य का संदेश दिया। समय के साथ कई महान सभ्यताएं नष्ट हो गईं, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। प्राचीन इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान ने संघर्ष करके ज्ञान और सभ्यता का निर्माण किया। कुछ इतिहासकारों का दावा है यह किसी प्राचीन युद्ध या अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट का परिणाम भी सकता है। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र जैसी ऊर्जा से तुलना की जाती है। अटलांटिक महासागर में स्थित यह क्षेत्र जहाज, विमान, पनडुब्बियां सबको निगल जाता है। पाए आज तक 1000 जहाज, 75 विमान यहां गायब हो चुके हैं। सबसे डरावनी बात, न कोई मलबा, न कोई शव। थ्योरीज, टाइम वॉर्प, मैग्नेटिक फील्ड, एलियन अपहरण, अटलांटिस का ऊर्जा केंद्र। आज भी कोई पायलट वहां से गुजरते समय अजीब कंपास व्यवहार की रिपोर्ट करता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे रहस्यमय महाद्वीप है। आम इंसान का जाना मना है। कई क्षेत्र मिलिट्री कंट्रोल में है। सैटेलाइट इमेज में पिरामिड जैसी संरचनाएं, अजीब ज्यामितीय पैटर्न। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं अंटार्कटिका कभी बर्फ रहित था और यहां एक उन्नत सभ्यता रहती थी। हिटलर ने भी यहां गुप्त मिशन भेजे थे। क्यों? यह किताब आज तक किसी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकी, किसी कोड से नहीं टूटी। अज्ञात पौधों के चित्र, अजीब ज्योतिषीय आकृतियां, रहस्यमयी स्त्रियां। नासा के क्रिप्टोग्राफर भी असफल रहे। सवाल, क्या यह किसी गुप्त सभ्यता का ज्ञान है? तुर्की में स्थित यह शहर 20 मंजिल गहरा, 20,000 प्लस लोगों के रहने की क्षमता, हवा, पानी, खाना सब उपलब्ध। बिना आधुनिक मशीनों के यह कैसे बना? कुछ मानते हैं यह शहर किसी बड़े खतरे से बचने के लिए बनाया गया था। किससे? पेरू के रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां, बंदर, मानव, ज्यामितीय चिन्ह जमीन से दिखाई नहीं देती, केवल आकाश से दिखती हैं। तो सवाल, जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन्हें किसके लिए बनाया गया? इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज 25 टन वजनी पत्थर 200 किलोमीटर दूर से लाए गए। यह संरचना सौर और चंद्र घटनाओं से जुड़ी है, ऊर्जा क्षेत्र जैसा व्यवहार करती है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि
यह एक प्राचीन ऊर्जा पोर्टल था। एलियंस का सच, टाइम ट्रैवल, चंद्रमा के रहस्य, प्राचीन उड़ने वाली मशीनें, सरकारों द्वारा छुपाई गई तकनीकें। यह सवाल अब क्या नहीं रहा, बल्कि कहाँ बन चुका है। नासा, पेंटागन और कई देशों की स्पेस एजेंसियां अब खुलेआम मान रही हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। पॉइंट 20 के बाद यूएस नेवी ने यूएफओ अब यूएपी वीडियो सार्वजनिक किए। पायलट्स ने उड़ान के दौरान अज्ञात वस्तुएं देखी, वस्तुएं जो बिना आवाज बिना पंख अचानक गायब। सवाल, अगर एलियंस नहीं है तो ये क्या है? कुछ पूर्व वैज्ञानिकों का दावा, सरकारें सच्चाई जानती हैं लेकिन जनता घबरा ना जाए इसलिए सच छुपाया जाता है। चंद्रमा को हम हमेशा एक बंजर पत्थर समझते आए हैं, लेकिन नासा की कुछ तस्वीरों में दिखाई दिया टावर जैसी आकृतियां, लंबी सीधी रेखाएं, गोल संरचनाएं। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने चुपके से कहा, हम अकेले नहीं थे। अपोलो मिशन की कई रिकॉर्डिंग आज भी क्लासिफाइड है। सवाल, अगर चंद्रमा पर कुछ नहीं है तो सब कुछ छुपाया क्यों गया? भौतिकी कहती है समय स्थिर नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार तेज गति, भारी गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ सकते हैं। कुछ पुराने फोटो 1940 के दशक में मोबाइल फोन जैसा डिवाइस, आधुनिक कपड़े पहने लोग, क्या ये एडिटिंग है या कोई समय यात्री? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं टाइम ट्रैवल भविष्य में संभव है, लेकिन अतीत बदलना नहीं। 1943 में अमेरिकी नौसेना ने एक प्रयोग किया, एक युद्धपोत को अदृश्य बनाने का प्रयास। परिणाम, जहाज गायब हो गया, कुछ मिनट बाद वापस आया, लेकिन कुछ सैनिक दीवारों में फंसे, कुछ मानसिक रूप से पागल हो गए। सरकार ने इसे झूठ बताया, लेकिन गवाह आज भी मौजूद है। रामायण और महाभारत में वर्णित पुष्पक विमान, आकाश में युद्ध, विनाशकारी अस्त्र नामक ग्रंथ में विमान बनाने की विधि, ईंधन के प्रकार, धातुओं का वर्णन। सवाल, क्या ये केवल कल्पना थी या प्राचीन भारत तकनीकी रूप से उन्नत था? कुछ पस्थी में हजारों साल पुराना, पत्थर इतने सटीक कटे जैसे आधुनिक लेजर मशीन से। उस समय लोहा नहीं था, मशीनें नहीं थीं, तो यह तकनीक कहाँ से आई? कुछ मानते हैं यह किसी ऐसी सभ्यता की देन है जो हमसे पहले थी। दुनिया की कई खोजें आम जनता तक नहीं पहुंचती। एंटी ग्रेविटी सिस्टम, क्यों? क्योंकि अगर जनता आत्मनिर्भर हो गई तो सिस्टम टूट जाएगा। निकोला टेस्ला की कई फाइलें आज भी गोपनीय हैं। ये एक अजीब वस्तु है जो पृथ्वी की कक्षा में हजारों सालों से मौजूद बताई जाती है। नासा की तस्वीरों में अज्ञात काला ढांचा, कुछ का मानना यह एलियंस का निगरानी उपकरण है। डायनासोर से पहले पृथ्वी पर जीवन था, यह तो साबित है, लेकिन क्या बुद्धिमान जीवन भी था? कुछ खोजें, करोड़ों साल पुराने धातु के औजार, ऐसे निर्माण जो समय से मेल नहीं खाते। इसे कहा जाता है आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स, OOPRs। क्या मानव इतिहास बार बार मिटाया गया है? आत्मा का सच्चय, पुनर्जन्म के प्रमाण, मृत्यु के बाद क्या? सिम्युलेशन थ्योरी, क्या यह दुनिया असली है या मैट्रिक्स? कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। लेकिन अब विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। 1907 का प्रयोग, डॉक्टर डंकन मैकडूगल, मरते हुए व्यक्ति का वजन अचानक 21 ग्राम कम हो गया। डॉक्टर ने दावा किया यही आत्मा का वजन है। ये सवाल, अगर आत्मा नहीं है तो मृत्यु के समय वजन क्यों घटता है? हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE में लोग बताते हैं शरीर से बाहर निकलना, ऊपर से खुद को देखना, तेज रोशनी, मृत रिश्तेदारों से मिलना। क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है? बात आत्मा सच में शरीर छोड़ती है। दुनिया भर में ऐसे हजारों बच्चे मिले हैं जो पिछले जन्म का नाम बताते हैं, पुराने घर की पहचान करते हैं, अपने पिछले परिवार को पहचान लेते हैं। उदाहरण, भारत, नेपाल, श्रीलंका में कई केस स्टडीज हैं जहां बच्चों की बातें 100% सत्य निकली। सवाल, अगर ये झूठ है तो इतने प्रमाण कैसे? क्या आत्मा नया शरीर चुनती है या किसी अधूरे कर्म को पूरा करने आती है? ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है मृत्यु के बाद चेतना किसी और आयाम में चली जाती है। कुछ लोगों ने क्लिनिकल डेथ के बाद बताया समय रुक जाता है, पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखता है।
क्या मृत्यु अंत नहीं बल्कि दरवाजा है? अब बात सबसे खतरनाक सिद्धांत की। इलॉन मस्क और कई वैज्ञानिक मानते हैं इस बात की संभावना 99% है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। तर्क: दुनिया गणितीय नियमों पर आधारित है। क्वांटम लेवल पर सब कुछ कोड जैसा है। रियलिटी तभी बदलती है जब हम उसे देखें। मैट्रिक्स फिल्म मजाक नहीं थी, वह चेतावनी थी। अगर यह सिमुलेशन है तो उसे चला कौन रहा है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं यह संसार माया है। आधुनिक विज्ञान कहता है यह सिमुलेशन हो सकता है। दोनों एक ही बात नहीं कह रहे। क्या भगवान, सिस्टम एडमिन, कर्म, रीलोड? अगर ऐसा है तो मोक्ष क्या है? सिस्टम से बाहर निकलना। कुछ लोग मरने से पहले भविष्य की घटनाएं बता देते हैं, परिवार को चेतावनी देते हैं। कई भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। सवाल: अगर भविष्य तय नहीं है तो कोई उसे पहले कैसे देख सकता है? हमारा दिमाग, अरबों न्यूरॉन्स, अपार क्षमता, फिर भी हम केवल 5-10% ही उपयोग करते हैं। लोकप्रिय दावा: मानव चेतना को जानबूझकर सीमित किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान अपनी पूरी शक्ति जान ले तो वह सिस्टम के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इतिहास में अचानक सभ्यताओं का नष्ट होना, ज्ञान का खो जाना, फिर नई शुरुआत। सवाल: क्या मानव इतिहास एक सीधी रेखा नहीं बल्कि बार बार मिटाया गया चक्र है? क्या हम पहले भी यहां थे, फिर मिटाए गए और अब फिर से शुरू हुए? हो सकता है इतिहास अधूरा है, विज्ञान सीमित है, और जो हमें सिखाया गया वह पूरा सच नहीं है। हो सकता है हम अकेले नहीं, हम पहली सभ्यता नहीं, और यह दुनिया अंतिम नहीं। और सबसे डरावनी बात, सच यह नहीं कि हमें कुछ पता नहीं, सच यह है कि हमें जानने नहीं दिया जाता। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां जाने की सिर्फ मनाही नहीं है, बल्कि वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। कहीं इंसान को देखते ही मार दिया जाता है, कहीं जमीन आज भी जहर उगलती है, और कहीं ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सरकारें भी दुनिया से छुपाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 20 ऐसे स्थानों पर जहां इंसान का जाना सख्त मना है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जगह का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। भारत के अंडमान निकोबार में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, जहां रहने वाली जनजाति आज भी पत्थर युग में जीती है। यहां कोई बाहरी इंसान गया तो उसे जिंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। हेलीकॉप्टर तक पर तीर चलाए जाते हैं। 2018 में एक मिशनरी को यहीं मार दिया गया था। इसीलिए भारत सरकार ने यहां 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका का सबसे रहस्यमय इलाका एरिया 51। कहा जाता है यहां एलियंस पर रिसर्च होती है, यूएफओ छुपाए जाते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यहां घुसने की कोशिश सीधे गोली से स्वागत करवा सकती है। 1986 का सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसा चेरनोबिल। आज भी वहां की हवा, पानी और मिट्टी जहर से भरी हुई है। रेडिएशन इतना खतरनाक है कि इंसान का डीएनए तक बदल सकता है। कुछ हिस्सों में आज भी इंसानों का जाना मना है। ब्राजील का इल्हा दा क्वेमाडा ग्रांडे, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है, यहां हर कदम पर जहरीले सांप मौजूद हैं। एक सांप का जहर 1 घंटे में इंसान को मार सकता है। ब्राजील सरकार ने यहां आम लोगों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। फ्रांस की लास्को गुफाएं, जहां 17,000 साल पुरानी मानव सभ्यता की पेंटिंग्स हैं। जब लोग यहां आने लगे तो इंसान की सांस से चित्र खराब होने लगे। अब ये गुफाएं हमेशा के लिए बंद हैं। इसे कहते हैं डूम्सडे वॉल्ट। यहां पूरी दुनिया के बीज सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि अगर पृथ्वी पर कुछ भी खत्म हो जाए तो जीवन फिर शुरू किया जा सके। ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। अमेरिका का बोहेमियन ग्रोव, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग गुप्त मीटिंग करते हैं, राष्ट्रपति, अरबपति और पावरफुल लोग। यहां क्या होता है आज तक कोई नहीं जान पाया। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मक्का, गैर मुस्लिमों के लिए यहां जाना सख्त मना है। ये रोक धार्मिक पवित्रता और सम्मान के लिए है।
वेटिकन के गुप्त दस्तावेज जहां हजारों साल पुराने ऐसे सच छुपे हैं जो दुनिया की सोच बदल सकते हैं। यहां प्रवेश सिर्फ चुने हुए इतिहासकारों को मिलता है। यहां सोवियत यूनियन ने जैविक हथियारों पर प्रयोग किए। एंथ्रैक्स जैसे वायरस आज भी जमीन में मौजूद हैं, इसलिए ये द्वीप पूरी तरह प्रतिबंधित है। 11. स्कॉटलैंड का ग्रूनार्ड आइलैंड, जहरीले प्रयोग। 12. जापान का ईसे श्राइन, धार्मिक नियम। 13. रूस का प्लूटोनियम सिटी, रेडिएशन। 14. चीन का मिलिट्री जोन, सेना। 15. ओक आइलैंड, मौत का गड्ढा। 16. डोर टू हेल, जलता गड्ढा। 17. ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी क्षेत्र। 18. पाइन गैप, जासूसी बेस। 19. बहामास का ब्लू होल। 20. लास वेगस अंडरग्राउंड टनल्स। दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन हर रहस्य को जानना इंसान के लिए सही नहीं। कुछ जगहें हमारी जिज्ञासा से ज्यादा हमारी जिंदगी की कीमत रखती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सुना है कि कोई सैनिक मरने के बाद भी देश की सीमा की रक्षा करता हो? भारत चीन सीमा पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी भारतीय सेना सलाम करती है। कहा जाता है यहां तैनात है भारतीय सेना का एक अमर सैनिक, बाबा हरभजन सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में कोई अदृश्य प्रहरी आज भी भारत की रक्षा कर रहा है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके मन में देश सेवा का जज्बा था। गांव के बुजुर्गों से वे सैनिकों की कहानियां सुनते और कहते, एक दिन मैं भी भारत माता की रक्षा करूंगा। गरीब परिवार लेकिन सोच ऊंची, अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति उनके जीवन की पहचान बन गई। युवावस्था में हरभजन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। वे बने पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा। कठोर ट्रेनिंग, लंबे मार्च, बर्फीले इलाके, हर चुनौती को उन्होंने हंसकर स्वीकार किया। अधिकारियों के अनुसार हरभजन सिंह एक अनुशासित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। 1960 के दशक में उनकी तैनाती हुई सिक्किम के नथू ला दर्रे के पास। यह इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य क्षेत्रों में से एक है। यहाँ दुश्मन से पहले प्रकृति से लड़ना पड़ता है। भयंकर ठंड, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हरभजन सिंह कभी पीछे नहीं हटे। 4 अक्टूबर 1968 ड्यूटी के दौरान एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर हरभजन सिंह फिसल गए और गहरी खाई में गिर पड़े। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उस दिन भारतीय सेना ने एक बहादुर सैनिक खो दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। हरभजन सिंह की मृत्यु के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ सैनिकों ने कहा रात में गश्त के दौरान कदमों की आवाज आती है। कुछ ने दावा किया सपनों में हरभजन सिंह आते हैं और चेतावनी देते हैं। कई बार सीमा पर अचानक अलर्ट मिल जाता और कुछ देर बाद वाकई खतरा सामने आ जाता। सैनिकों का विश्वास बढ़ने लगा, हरभजन सिंह अभी भी ड्यूटी पर है। धीरे धीरे सैनिक उन्हें सिर्फ हरभजन सिंह नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। ये बाबा उम्र का नहीं, सम्मान का प्रतीक था। एक ऐसा सैनिक जो मरकर भी देश की रक्षा कर रहा है। नथुला के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया बाबा हरभजन सिंह मंदिर आज भी भारतीय सेना के जवान यहाँ सलाम करते हैं। कहा जाता है जो सैनिक सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है वह सुरक्षित लौटता है। ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि बलिदान की याद है। बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी कुछ परंपराएं दुनिया में अद्भुत हैं। कहा जाता है उन्हें छुट्टी दी जाती थी, उनकी वर्दी और जूते पंजाब भेजे जाते थे। यहाँ तक कि चीन की सेना भी सीमा बैठक में उनके लिए एक कुर्सी खाली रखती है। ये सम्मान बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को एक अदृश्य शक्ति का सहारा चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ मनोविज्ञान इतनी गहरी आस्था पैदा कर सकता है? शायद सच आस्था और तर्क दोनों के बीच कहीं है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक कहानी नहीं, वे प्रतीक हैं कर्तव्य, बलिदान और अमरता के। चाहे आप उन्हें आस्था माने या प्रेरणा,
लेकिन एक बात तय है, कुछ सैनिक कभी मरते नहीं, वे भारत की सीमाओं में हमेशा जीवित रहते हैं। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।